बरसों पुरानी दुश्मनी के आगे आज वृंदावन जंगल के राजा वीरभान ने अपने घुटने टेक दिए थे और खुद को दुश्मन के हवाले कर दिया था। वीरभान के सबसे बड़े दुश्मन रंगा बाघ ने उसके परिवार पर ऐसा कहर बरसाया। उसने वीरभान के साथ उसकी पत्नी और मासूम बच्चों पर भी रहम नहीं किया और उन सबको बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। वहीं दूसरी तरफ एक पागल विशाल शेर ने जंगल में आकर अचानक से तबाही मचाना शुरू कर दिया। वो विशाल पागल शेर मासूम जानवरों पर ऐसे टूटा जैसे उसके सर पर खून सवार हो। बिजली की तरह गरजता हुआ वह विशाल शेर अपने रास्ते में आने वाले हर जानवर को मारता चला जा रहा था। एक तरफ वीरभान के परिवार की गिरफ्तारी और दूसरी तरफ इस विशाल शेर की तबाही। आखिर वीरभान की जंगल में ये सब क्या हो रहा था? ऐसा क्या हुआ जिस वजह से रंगा वीरभान के इतना बड़ा दुश्मन बन गया? और आखिर ये विशाल शेर कौन है जिसने जंगल में हर तरफ कहर मचाया हुआ है? दरअसल ये बात सालों पुरानी है, जब वृंदावन जंगल में झाड़ियों के बीच छिपी एक पुरानी गुफा थी। उस गुफा के अंदर एक ऐसी जादुई मणि रखी थी जिसके अंदर संसार की अद्भुत शक्तियां थीं, जिसे पाकर कोई भी दुनिया पर राज कर सकता था। उस मणि के अंदर एक गरीब को दौलतमंद और एक राजा को फकीर बनाने की शक्तियां थीं। और इस अद्भुत जादुई मणि की रखवाली जंगल के राजा वीरभान के पिता महाराज भल्लाल किया करते थे। वीर भल्लाल ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इस मणि की रखवाली में लगा दी थी। अब महाराज वीर भल्लाल बूढ़े हो चले थे। वीर भल्लाल अब इस गुफा की रखवाली का भार ऐसे कंधों पर सौंपना चाहते थे जहां स्वार्थ और लालच से हटकर एक सच्चा सिपाही इस जिम्मेदारी को संभाल सके। और वीर भल्लाल ने इस जिम्मेदारी के लिए जिसे चुना था वो था उनका बड़ा बेटा वीरभान। बेटा, तुम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हो। मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, अब हुकूमत करने की तुम्हारी बारी है। इसलिए आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। आज से इस मणि की रखवाली तुम करोगे। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी इस मणि की जरूरत पड़े इसका प्रयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना। एक लालची और स्वार्थी राजा कभी इस मणि को हासिल नहीं कर सकता। और जब वीर भल्लाल अपने बेटे वीरभान से ये सब कह रहे थे तब रंगा के सिपाही एक बाघ मानव ने ये सब सुन लिया था। अच्छा, तो इस बूढ़े भल्लाल ने सालों से यहाँ एक अनमोल खजाना छिपाया हुआ है और हमें इसके बारे में कोई खबर तक नहीं है। अभी जाकर महाराज को इसकी खबर देता हूँ। अब कुछ दिनों बाद वीर भल्लाल अपनी अंतिम सांसें लेते हैं और वीरभान एक सच्चे और ईमानदार राजा की भांति अपने पिता की उस जिम्मेदारी को अच्छे से संभालने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ रंगा का सिपाही उसके पास जाकर उसे ये खबर सुनाता है। महाराज, आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ, खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जंगल के बीचों बीच सालों पुरानी एक गुफा है जिसके अंदर एक ऐसी अद्भुत मणि रखी है जिसमें इस सारी दुनिया को फतह करने की शक्तियाँ हैं। सालों से वीरभान का पिता वह बूढ़ा भल्लाल उस गुफा की रक्षा कर रहा है। कल वह भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और जाते जाते उस मणि की रखवाली की जिम्मेदारी अपने बेटे वीरभान पर छोड़ कर गया है। महाराज, आपके लिए उस मणि को हासिल करना बाएं हाथ का खेल है। हो, वाह, शाबाश मेरे सिपाही, आज तुमने मुझे खुश कर दिया। बरसों से मैं ऐसी ही किसी चीज की तलाश में था जिसे पाकर मैं इस पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकूं। अब मेरा ये सपना पूरा होने वाला है। महाराज, लेकिन उस मणि तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। वीरभान ने उस मणि की सुरक्षा में अपने सबसे अच्छे सिपाही लगा रखे हैं। उस मणि को हासिल करने के लिए हमें एक बड़ी सेना की जरूरत पड़ेगी। हाँ सिपाही, तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तब रंगा एक गाय के मासूम बच्चे को कैद कर लेता है और उसकी माँ गाय को अपने पास बुलवाता है। सुनो गाय, अगर तुम अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम इसी वक्त मेरा एक काम करो। जंगल के बीचों बीच झाड़ियों में छुपी एक सालों पुरानी गुफा है जिसके बाहर वीरभान के कुछ सिपाही पहरा दे रहे हैं। तुम्हें उनके पास जाकर आज रात उनके खाने में ये जहरीली दवा मिलानी होगी। जब तुम इस काम को खत्म करके वापस लौटोगी तो तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस मिल जाएगा। अब जल्दी करो, और अगर कोई होशियारी की तो तुम अपने बच्चे से हाथ धो बैठोगी। तब गाय उस रात वीरभान के सिपाहियों के खाने में वो जहरीली दवा मिला देती है। वीरभान के सभी सिपाही जब भोजन करते हैं उस भोजन को खाकर वे सभी एक साथ वहीं बेहोश हो जाते हैं। तब मौके का फायदा उठाकर रंगा अपने सिपाहियों के साथ आकर उस गुफा के सामने रखा बड़ा पत्थर हटा देता है और उसके अंदर रखी उस जादुई मणि को उठाकर भागने लगता है। लेकिन इतने में वीरभान वहां आकर रंगा और उसके सिपाहियों को देख लेता है। वीरभान अकेला ही रंगा के सिपाहियों को एक एक करके मौत की नींद सुला देता है। लेकिन इसी बीच रंगा वीरभान पर हमला करके मणि लेकर वहां से
भाग निकलता है और इस तरह वीरभान और रंगा की दुश्मनी हो गई। उस मणि को हासिल करते ही रंगा अपने कुछ सिपाहियों को भेजकर वीरभान के सबसे बड़े बेटे शिवा को उठवा लेता है और उसे अपने पास लाकर कैद कर लेता है। हो वीरभान, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ दुश्मनी कैसे होती है। मैं तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। अब थोड़े ही समय में तू अपने जंगल में हर तरफ तबाही देखेगा। तब रंगा उस मणि की शक्तियों का इस्तेमाल करता है और वीरभान के बेटे शिवा के अंदर कुछ ऐसी विनाशकारी शक्तियां डालता है जिससे वीरभान का बेटा शिवा एक विशाल रूप ले लेता है और विनाशकारी शक्तियों से वह पागल हो जाता है। उधर जब वीरभान गुफा से अपने जंगल वापस लौटता है तो उसे अपने जंगल में हर तरफ मायूसी नजर आती है। वीरभान की पत्नी अपने बड़े बेटे के दुख में बिलख रही होती है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मैं अपने बेटे के बिना जीवित नहीं रह सकती। भानवी, संभालो खुद को, हमारा बेटा जल्द वापस आ जाएगा। ये सब उस रंगा ने किया है। वो पापी रंगा जल्द अपने अंजाम तक पहुंचेगा। लेकिन इसी बीच वीरभान का बेटा विशाल शिवा बिजली की तरह गरजता हुआ जंगल में आकर तबाही मचाने लगता है और अपने सामने आने वाले मासूम जानवरों पर कहर बनकर टूटता है। जंगल के घबराए जानवर जब इसकी खबर वीरभान को सुनाते हैं तो वीरभान ये सुनकर स्तब्ध रह जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ महाराज, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो विशाल शेर आपका बेटा शिवा ही है। उसने जंगल में हर तरफ तबाही मचा रखी है। इसका मतलब उस दुष्ट रंगा ने जरूर उस मणि के साथ कुछ छेड़छाड़ की है और उसने मेरे बेटे का इस्तेमाल किया है। तब वीरभान अपने एक खास सिपाही चीता को वहाँ बुलवाता है। चीता, इस मुसीबत में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पास के जंगल में एक पुजारी बाबा रहते हैं, तो मैं इसी समय उनके पास जाकर उन्हें इस मुसीबत के बारे में बताना है और उनसे इसका हल पूछना है। चीता वीरभान की बात सुनकर फौरन पुजारी बाबा की तरफ निकलता है और इधर पीछे से रंगा अपने सिपाहियों के साथ आकर वीरभान के जंगल पर हमला कर देता है और वीरभान के साथ उसकी पत्नी और छोटे मासूम बच्चों को भी बंदी बना लेता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। उधर चीता पुजारी बाबा के पास जाकर उसे इस मुसीबत के बारे में बताता है। चीता, ये लो, ये मंत्रों के द्वारा शोभित किया हुआ जल है। तुम इस पवित्र जल को ले जाकर उस पागल शेर के ऊपर डाल देना। इसके डालते ही उस पागल शेर के अंदर से शैतानी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। चीता फौरन उस पवित्र जल को लाकर एक पेड़ के ऊपर खड़ा हो जाता है और पागल शिवा के ऊपर उस जल को डाल देता है। चीता के ऐसा करते ही पागल शिवा बिल्कुल ठीक हो जाता है। तब चीता शिवा को सारी कहानी बताता है कि उसके साथ रंगा ने क्या किया था। शिवा जब चीता के मुंह से ये सब सुनता है तो उसे रंगा पर बहुत गुस्सा आता है। रंगा ने मेरा गलत इस्तेमाल किया और मुझे एक विशाल शरीर देकर उसने मुझसे अपने ही जंगल पर तबाही मचाने के लिए छोड़ दिया। अब मैं अपने इस विशाल शरीर से उसके ऊपर कहर बनकर टूटूंगा। तब विशाल शिवा बिजली की तरह गरजता हुआ रंगा के ठिकाने पर पहुंचता है और वहां जाकर रंगा पर हमला कर देता है। विशाल शिवा एक एक करके रंगा और उसके सारे सिपाहियों को मौत की नींद सुला देता है और अपने माता पिता को रंगा की कैद से आजाद कर लेता है। शिवा के पिता वीरभान अपने बेटे शिवा को मणि की शक्तियों से वापस पहले जैसा कर देते हैं और फिर शिवा अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी फिर से जंगल में रहने लगता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अंत भी यही होता है।